वह भारत के परिपक्व लोकतंत्र का एक बेहतर उदाहरण है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि लोकतंत्र का यह पर्व लोगों ने जिस रचनात्मक तरीके से लिया है कि देश हित में काम करोगे, जनहित में निर्णय लोगे तो सार्वजनिक जीवन में टिके रह पाओगे, अन्यथा सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं होगी। और ये पहला चुनाव रहा है। हमने 7 चरणों को देखा है, पूरे देश के अंदर देखा है कि जब पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के इर्द गिर्द ही टिका रहा, स्वाभाविक रूप से आम जन के मन में जो उत्साह, जो लालसा 5 वर्ष के कार्यों के प्रति देखने को मिला है और जिस प्रकार से आजादी के बाद पहली बार जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, वंशवाद की दीवारें दरकती हुई दिखाई दी हैं, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शुभ लक्षण है। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। आज 7वां चरण चल रहा है और 7वें चरण के चुनाव के साथ ही देश के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रदेश के सबसे बड़े राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करने की जो एक प्रतिबद्धता थी उसको भी पूरा किया जा रहा है। हमारे 67 लोकसभा सीटों पर पहले ही चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आज 13 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आम जन ने, आम मतदाता ने जिस उत्साह के साथ लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पूरे चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित की, उस भागीदारी को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से, आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, आपके अपने दल हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की प्रति निष्ठा को व्यक्त करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा करने में जो अपना योगदान दिया है वो सचमुच बहुत ही सराहनीय रहा है, अभिनंदनीय रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज के निर्वाचन के साथ ही निश्चित ही 23 मई को जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 300 प्लस का लक्ष्य अपने दम पर और अपने सहयोगियों के बल पर 400 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी पूरे देश के अंदर। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 74 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होगी। और मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के इस पर्व को हमें उत्साह और उमंग के साथ लेना चाहिए। व्यक्तिगत राग और द्वेष से ऊपर उठ करके विशुद्ध रूप से हमें इसे एक उत्साह और एक पर्व के रूप में ही इसे मनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत पहला लोकतंत्र है दुनिया का जिसने मताधिकार के उपयोग की स्वतंत्रता बिना भेदभाव के हर वर्ग, हर लिंग और हर वयस्क मतदाता को देश के अंदर प्रदान किया है, बशर्ते वह भारत का नागरिक है। स्वाभाविक रूप से जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो इंग्लैंड के अंदर वहां की महिलाओं को चुनाव में भागीदार और मतदान का अधिकार 1956 में प्राप्त होता है, लेकिन भारत के अंदर यह अधिकार 1952 में पहले आम चुनाव में ही प्राप्त हो गया था। स्वाभाविक रूप से भारत का लोकतंत्र आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के साथ साथ सबसे परिपक्व लोकतंत्र भी बन चुका है। और जनता ने जो रुझान दिखाया है, हम आम जनमानस का इस रुझान के प्रति अभिनंदन करते हैं और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर मोदी जी के प्रति जो उत्साह था आम जन के मन में, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग या फिर किसी भी प्रकार के अन्य उन संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके पहली बार देखने को मिला है कि जब जनता फ्रंट में थी और प्रत्याशी और पार्टियां उसके बाद थी। स्वाभाविक रूप से
ये इस बात को साबित करता है कि अगर देश हित में कार्य करेंगे, निर्णय लेंगे, ईमानदारी से आप आगे बढ़ेंगे तो जनता का समर्थन आपको इसी प्रकार से प्राप्त होगा। जनता की इस उत्साह के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे देश के अंदर इस रुझान का भी मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 300 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हमारा जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए पूरे देश के अंदर 400 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 74 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी। बंगाल की जनता को जो हिंसा बंगाल के अंदर विभिन्न चरणों में देखने को मिली है और अंततः इलेक्शन कमीशन को भी वहां कड़े कदम उठाने पड़े, मुझे लगता है इस अलोकतांत्रिक और तानाशाही जो कृत्य बंगाल के अंदर देखने को मिला है, इसका जवाब अधिक से अधिक मतदान देश हित में, जनहित में करते हुए और ऐसी ताकतों को जो हिंसा का सहारा लेकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करते हैं, जो लोग इन प्रकारण सत्ता में बने रहने के लिए सारे षड्यंत्र करते हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। और बंगाल के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है वहाँ की जनता ने जो उत्साह दिखाया है, अवश्य बहुत अच्छे निर्णय बंगाल से भी आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, कल चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की अखिलेश यादव से। देखिए ये सब पिटे हुए मोहरे हैं और मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू अपने आंध्र में नहीं बचा पा रहे हैं। उनकी जमीन, पैरों के नीचे की जमीन दरक चुकी है और ये सब हारे हुए लोग हैं, जनता के द्वारा ठुकराए गए लोग हैं। इन लोगों को 23 मई के बाद जनता आज के चुनाव के बाद 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और किसकी क्या स्थिति है, ये सारी स्थितियां सामने आ जाएंगी। इसका कोई मतलब नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल प्रचंड बहुमत के साथ देश के अंदर सरकार बनाएंगे। गोरखपुर जो है उपचुनाव में एक्सपेरिमेंट बना था। मैंने कहा, देखिए चुनाव में, यह चुनाव देश के लिए लोग लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति में इतनी सोच भी न हो तो मुझे लगता है कि उसकी बुद्धिमत्ता पर मुझे स्वयं प्रश्न खड़ा करना पड़ता है। यह चुनाव देश हित के लिए लड़ा जा रहा है और देश को ध्यान में रख करके आम मतदाता चुनाव में भागीदारी कर रहा है और मोदी जी के 5 वर्षों की शानदार उपलब्धियों के बल पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतेगा।